भाई कहानी था दोस्तों कि शबनम का पति बावना था। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, यादव सोनी जी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात खास करने वाली हूँ शबनम के आप लोग जानते हैं कि कितना कंट्रोवर्सी में चल रही थी, तो उनके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कि देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले अपनी मौसी की यहाँ गई है और उनकी सास और उनकी ननद इतना प्यार करती थी प्यार कि आप लोग से क्या ही बताऊं। जो ननद के और सास के बदनाम करके शबनम रख दी कि उनकी ननद इतना रो रही है, शबनम के ननद इतना रो रही है, उनकी सास रो रही है, उनके हस्बैंड बबलू रो रहे हैं जो बोलते थे कि शबनम का पति बावना है। तो शबनम के हम लोग बहुत अच्छा मानते थे और उनकी पक्ष में मैं वीडियो बनाती थी, लेकिन शबनम अपनी गंदी सोच साबित करी दी कि कौना ये सोच के है। क्योंकि दोस्तों इतना उनकी ननद और सास मानती थी कि हम लोग देख करके सोचे कि चलो गंगा पूज के शबनम सास ननद पाई है। लेकिन वही सास जो उनकी ननद है रेनू, वो शादी करवाई सब कुछ जान के, और वही ननद के तुम बुराई करना चालू कर दी। शबनम तुमको शर्म नहीं आई? ये बताओ। तुम सोचती हो कि ज़्यादा बाहुबली बन रही है, तो बाहुबली मत बोलो शबनम। क्योंकि देखो वही ननद वही सास तुमको रहने के और शादी करवाई और रहने के अपने बेटा दी सासू माँ, और तुमको बसाई कि चलो भाई बस जाओ, कोई बात नहीं है। सारा गलती सुन के और जान के तुमको अपने घर में जगह दी और वही पति के बुराई कर रही हो कि मेरे पति से मतलब नहीं है तो मेरी ननद से मतलब नहीं है। बोल रही हो एक वीडियो में कि सासू माँ अपना बेटी के समझा दो ना, तो मैं कुछ बोलूँगी ना तो उसमें ये होगा वो होगा। तुमको शर्म नहीं आई लड़की? सही कहते हैं ना कि जहाँ तू जाती हो ना तहाँ तुम घर बिगाड़ती हो। हम जानते हैं कि तुम ये वीडियो देखोगी ना तो बहुत तुमको कड़वा लगेगा, मिर्ची लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि पहले रजनी के घर गई तो बर्बाद करी, फिर आई तो अपनी उनको रूपा बहन के घर बर्बाद करी, ससुराल बर्बाद करी, फिर ससुराल दोबारा आई। अरे लड़की तुमको शर्म नहीं आई? हम लोग तो तुमको बहुत अच्छा मानते थे और तुमको हर वीडियो में तुमको जो बावना बोलता था तुमको पति के, और बावना लंगड़ा बंगड़ा मैं गाली देती थी जो बोल रहा था उसको। लेकिन तुम आज साबित कर दी कि तुम वही लायक हो, पब्लिक के गाली सुनने लायक हो। अच्छी काम करती तो लोगों का मजाल नहीं है ना कि गाली तुमको कोई देता, लेकिन नहीं, ऐसा तुम काम नहीं कर रही हो। बताओ तुम्हारी जो बड़ी ननद है इतना रो रही है, तुम्हारे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुमको शबनम छोड़ना पड़े, लेकिन अपने बहन के नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हमारी बहन वही दुख में और सुख में हमारे साथ रही है और झेली है, क्योंकि बिना बाप के लड़की है वो भी तुम्हारी ननद। तो तुमको थोड़ा सा भी शर्म करना चाहिए, लेकिन तुम तो एक भी बात नहीं सुनी। अपनी ननद के बोलते जा रही हो। 2-3 दिन पहले 5 दिन पहले रेनू रो रही थी, अब बड़ी वाली ननद रो रही है, सासू माँ रो रही है, तुम्हारे हस्बैंड जी रो रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है? आप ही बताओ। गलत कर रही हो शबनम। तो ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये शबनम के पास पहुँचे कि भेजा खुले। क्योंकि शबनम तुम ऐसा काम मत करो ना कि तुमको पब्लिक गाली दे और मजबूर करे, कोनो बात बोलने पर तुम मजबूर कर रही हो। ऐसी ननद के ना गोड़ धो के तुमको पीना चाहिए, ऐसी सास के। हम लोग जानते थे कि तुम्हारी सास और ननद अच्छी है, लेकिन सबसे गंदी तू शबनम है। तुम्हारे पति भी सही है, बेचारा रो रहे थे। कौन ऐसा पति है कि पत्नी के लिए रोता है? नहीं रोता है ना, तो तुम्हारे लिए रो रहा है कैसे वैसे। तुमको शर्म नहीं आई? तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग के एंड करूँगी, अगला ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।